अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान ने अपने तजारती रास्ते ईरान के लिए खोल दिए हैं, जिस पर भारतीय मीडिया काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सर, पाकिस्तान ने ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ मारा है। पाकिस्तान ने ट्रंप के मुंह पे जूता मारा। मैं कहूं, मतलब मैं सभ्यता के दायरे में रह के कह रहा हूं। मुल्क है सच्ची में, मतलब छल कपट शकुनी को आता था, उसके बाद पाकिस्तान को आता था। सऊदी में अपने जेट भेजे, ईरान से कॉरिडोर खोला है, ईरान से बातचीत कर रहे हैं और ईरान से कॉन्फिडेंशियल बात ट्रंप को लीक कर रहे हैं। क्योंकि क्या कभी धोखेबाज को धोखा खाते हुए देखा है? हाँ, क्योंकि अमेरिका जो सबको धोखा देने के लिए जाना जाता था, आज पगला पाकिस्तान ने ही अमेरिका को धोखा दे दिया है। और ऐसा धोखा दे दिया है कि भाई साहब, ईरान और चाइना की तो बल्ले बल्ले। और कदम से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और एक ट्रेड कॉरिडोर और लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और वो भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, उस हिस्से से होकर निकलेंगे तो ये भारत के लिए चुनौतीपूर्ण तो रहेगा ही रहेगा। और पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल टेबल पर और स्ट्रांग होकर आएगा कि ईरान का विश्वास प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान एक कदम आगे निकल पड़ा। कहावत है, सांप को पालोगे तो एक दिन वो डसेगा जरूर। और आज अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के सामने लाकर खड़ा किया, उसे बनाया अपना मिडिलमैन। लेकिन अब वही पाकिस्तान ईरान का हाथ पकड़कर ऐसा खेल खेल गया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। को लेकर हुआ है, इसमें जो पाकिस्तान ने अपना रोल निभाया है, क्या उसमें पाकिस्तान ने ट्रंप को बड़ा धोखा दिया है, ऐसा माना जा सकता है? सर, पाकिस्तान ने ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ मारा है। पाकिस्तान ने ट्रंप के मुंह पे जूता मारा। मैं कहूं, मतलब मैं सभ्यता के दायरे में रह के कह रहा हूं। हाँ। हुआ क्या कि ट्रंप की सारी रणनीति थी ब्लॉकेड को लेकर। ब्लॉकेड बहुत बेहतरीन है, उसमें कोई डाउट है नहीं। ब्लॉकेड से अर्थव्यवस्था ईरान की चरमरा रही थी, जो हम बात कर रहे हैं, जो बातें हारी है। बिल्कुल। अब जो खुलासा आया मेरे भाई, वो ये है कि पाकिस्तान का, देखिए, ईरान के साथ एक बॉर्डर पॉइंट है मेन, जहां से इनकी आना जाना होता है, चमन बॉर्डर। एक आध दो पॉइंट और है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं। चमन बॉर्डर से मेनली इनका आना जाना होता है। अच्छा, गाड़ियों की तस्करी, तेल की स्मगलिंग, ये सारी चमन बॉर्डर से होती है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तानी जाते थे ईरान, वहां से तेल लाते, सस्ता पाकिस्तान में बेचते थे। ये हजारों टैंकर जाते तेल लेके पाकिस्तान में बेचते। ये तस्करी आर्मी करती है। अब क्या कर दिया सर, ये पाकिस्तान ऐसा दो मुआ साफ है, ऐसा नजस मुल्क है ये, जहां मध्यस्थता की बात कर रहा, जहां कह रहा कि भाई ये देखो, ये मतलब मेरा प्रपोजल आ गया है, अब बिल्कुल हम अमेरिका को प्रपोजल भेज रहे हैं। मैं कह रहा था आपके चैनल पे और अन्य मीडिया हाउसेस में भी कि भाई एक बात बताइए, आराची 2-2 घंटे बाद पाकिस्तान क्या करने जा रहा, कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ गड़बड़ है। अब शीतल भाई, खिचड़ी की पोल खुल गई। मैं आपको बताता हूं क्या है। पाकिस्तान ने 6 रास्ते खोल दिए ईरान के लिए, जो पहले एक होता था, 6। और कारण क्या है, जो ट्रंप ने ब्लॉकेड लगाया, तो देखिए करीब 46 शिपों को वापस भेज दिया गया कि आप ईरान नहीं जा सकते। मान वो शिप घूम के पहुंच गए पाकिस्तान। पाकिस्तान में सर 3000 कंटेनर रेडी हैं पाकिस्तान के पोर्टों पे, जिनको गाड़ियों में डाल के इन 6 रास्तों के जरिए ईरान पहुंचाया जाएगा। और ईरान का माल गाड़ियों में लाद के पाकिस्तान के पोर्ट से बाहर, यानी कि ट्रंप के ब्लॉकेड की गिल्ली उड़ गई, क्लीन बोल्ड हो गया ट्रंप का ब्लॉकेड। और ट्रंप को ऐसा सॉलिड धोखा, उसका फेवरेट फील्ड मार्शल, उसका फेवरेट शहबाज शरीफ, अरे अमेरिकनों के तो मुंह से जबान नहीं निकल रही है, मुंह में दही जम गई है। ऐसा झटका दिया शहबाज ने, ऐसा झटकाया मुल्ला मुनीर ने, इसीलिए अराची के पीछे ना चक्कर काट रहा था। पर कौन सा प्रपोजल है? पाकिस्तान मध्यस्थता है ही नहीं, पाकिस्तान मीडिएशन है नहीं, पाकिस्तान का लेना देना नहीं। ट्रंप कह चुके, देखिए ये सेटिंग हो रही थी, यानी त्रासदी में फायदा, आपदा में फायदा। ये तो पाकिस्तान का मतलब है। देखिए, अगर मैंने 6 रास्ते खोल दिए, 3000 कंटेनर का मतलब है 60-70 शिप का सामान, यानी कि मोटा मोटा मैं कहूं, जो शिप अमेरिकन ब्लॉकेड ने लौटा दी, वो आगे पाकिस्तान माल उतारेगा, ट्रकों में डालेगा, ईरान पहुंचाएगा। तो अब ये जो पाकिस्तान बेस्ट फ्रेंड है अमेरिका का, जो पाकिस्तान लगते जिगर है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब क्या करिएगा? आपके फील्ड मार्शल ने आपकी पीठ में खंजर भोंका, इसलिए मौला आपके मुंह पे थप्पड़ मारा। इतना ही नहीं, आप सुनिए आगे। अच्छा, पाकिस्तान अपने गिरेबां में झांक के क्यों नहीं देखता सुमित जी? क्योंकि पाकिस्तान का जो अभी जो अर्थव्यवस्था है, वो चरमराती हुई नजर आ रही है, डगमगाती हुई नजर आ रही है, और जो तेल का बिल है उसमें भी काफी बढ़ोतरी हो गई है, ऐसी खबरें हैं। बिल्कुल सर, देखिए कहानी क्या है कि पाकिस्तानियों ने 2 काम किए हैं। एक, इन्होंने ईरानियों को भी शेंडी लगाई है। ईरानियों को बोला कि जो तुम्हारे IRGC वगैरह के लोगों का जो पैसा है ना, जिसके पीछे आजकल अमेरिका लगा, GCC कंट्रीज वगैरह में, कहता है ऐसा करो, उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट कर दो। और हमारा ना ट्रंप के परिवार से सेटिंग है, ट्रंप के परिवार की क्रिप्टो की कंपनी है, बिल्कुल, वो उसमें पाकिस्तान का भी कुछ लेना देना, कुछ पार्टनरशिप है। कह रहा तुम क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लो, कोई बात नहीं, तुम्हारा पैसा सेफ रहेगा। अब ये है दोगली चाल, मैं दिखाने वाला हूं। ये देखिए, सऊदी में पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की तैनाती। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9। ऑपरेशनल बेस में पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट डिप्लॉय हो गए। बड़ी खबर, 13,000 पाकिस्तानी सैनिक किंग अब्दुल्ला
अजीज बेस में मौजूद है इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। पाकिस्तान ने ईरान के लिए खोले 6 ट्रांजिट रोड कॉरिडोर। बड़ी खबर, अमेरिकी नाकेबंदी के बीच खोला नया सप्लाई रूट। 3000 से ज्यादा कंटेनर मूवमेंट का दावा है। ईरान को रूस चीन लैंड कनेक्टिविटी का दावा है। बड़ी खबर, फार्स न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा है। बिग बॉल पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाते रहिएगा। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, बिग बॉल अच्छा क्या बना। ये देखिए, पाकिस्तान ने खोले 6 लैंड कॉरिडोर ईरान के साथ। ये देखिए, ईरान और पाकिस्तान के बीच में करीब 800 और 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये 6 लैंड कॉरिडोर उन्होंने खोल दिए। बगल में ये आपके सामने तस्वीर आ रही है। दीपक सर, आई एम कमिंग टू यू। ग्वादर से गब्द बॉर्डर कॉरिडोर खोला गया है। नंबर 1, बड़ी अच्छी डिटेलिंग की हमारी टीम ने, थैंक यू वेरी मच। दूसरा, कराची पोर्ट के कासिम से लियारी, दिमाग में कुछ आपको लग रहा है ना, लियारी और मारा पसनी होकर गब तक। ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए। तीसरा, कराची पोर्ट कासिम से खुजदार दाल बंदन होते हुए ताफ्तान की तरफ। ये दिखाइए तीसरा, चौथा, ये दिखाते रहिएगा। बिग बॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर, क्या मुल्क है सच्ची में। मतलब छल कपट शकुनी को आता था, उसके बाद पाकिस्तान को आता है। सऊदी में अपने जेट भेजे, ईरान से कॉरिडोर खोला है, ईरान से बातचीत कर रहे हैं और ईरान से कॉन्फिडेंशियल बात ट्रंप को लीक कर रहे हैं। मतलब क्या मुल्क है सर, जरा कुछ आप इसके ऊपर अर्ज करना चाहेंगे। ये क्या मतलब, कौन सा सर, कौन से मुल्क की बात करें, ये तो नॉन स्टेट है ना, वहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स उसको चलाते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं सर कि इसने जो वहां पर अपने मिलिट्री इक्विपमेंट को तैनात किया, वो तो सऊदी पाकिस्तान का वो डिफेंस एग्रीमेंट है पिछले साल सितंबर का। एक चीज नोट करिएगा कि ईरान ने सऊदी अरेबिया पर जब हमला किया था, उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर नहीं किया था, उसकी एनर्जी साइट्स पर किया था, उसकी ऑयल फैसिलिटीज पर किया था, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे करूंगा तो फिर ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है ये चालू हो जाएगा और मुझे फिर बहुत मार पड़ेगी। तो वो बार बार इस्लामाबाद इसलिए जा रहा है कि भाई मुझे मत मारो। सर पाकिस्तान पे वो यकीन करेगा सर, डालेंगे तो बोलो डोनाल्ड ट्रंप के भेजे में, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अगर किसी की आज सुनेगा, ये जाके अगर कह दे कि ईरान हार मानने को तैयार है, फिर मार्च वो जो डालेंगे डोनाल्ड ट्रंप का, शायद वो अपना रवैया बदले। फाइनली बताना चाहता हूं कि क्या कभी धोखेबाज को धोखा खाते हुए देखा है। हाँ, क्योंकि अमेरिका जो सबको धोखा देने के लिए जाना जाता था, आज पगला पाकिस्तान ने ही अमेरिका को धोखा दे दिया है। और ऐसा धोखा दे दिया है कि भाई साहब, ईरान और चाइना की तो बल्ले बल्ले और अमेरिका की भाई साहब थल्ले थल्ले हो चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान ने यहां पर ग्वादर पोर्ट को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और कह दिया है कि ग्वादर पोर्ट ईरान के लिए खुला है और यहां से जितना तेल सप्लाई कर सको तुम कर लो। और अगर ग्वादर पोर्ट खुल जाता है ना, तो भाई साहब अमेरिका के लिए बहुत बड़ी संकट हो जाएगी। अभी तक तो अमेरिका क्या किया था कि हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठा हुआ था, ईरान भी हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठा हुआ था। अब ईरान अमेरिका की ब्लॉकेज की वजह से कुछ भी अपना तेल ओल पानी नहीं भेज नहीं पा रहा था कहीं और। लेकिन अब भाई साहब जो ईरान है, उसको रोड के माध्यम से एक रास्ता मिल चुका है कि अब हम यहां से भेजेंगे, पानी के माध्यम से भेजेंगे ही नहीं। ले भैया, यहां पर अब दिक्कत हो चुकी है किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका को। अमेरिका पनियम बैठा हुआ था हॉर्मुज के पास, तुम आओ तो सही। ईरान ने नया रास्ता खोज लिया पाकिस्तान के माध्यम से कि अब पाकिस्तान से होकर सारी चीजें यहां पर जाते हुए दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए अच्छा है कि खराब है, ये भी जब आपको पता चलेगा ना, तो आप भी भाई साहब माथा पटकोगे, अरे मोरे मारे क्या धर चौपट हो गया सारा चीज। देखो यार, हॉर्मुज में ट्रंप की नाकेबंदी में पाकिस्तान की जो सेंधमारी है, ईरान के लिए खोल दिया 6 जमीनी मार्ग। मतलब ईरान के लिए 6 जमीनी मार्ग पाकिस्तान ने खोल दिया है। और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी तो देखिए, अरे भाई साहब इस तरीके से मार्ग खोला है कि अब भारत भी वहां पर कुछ करने पर संकोच खाएगा। देखो यार, हॉर्मुज बंद करके बैठा रहा अमेरिका, पाकिस्तान ने पीछे से कर दिया खेल और अमेरिका को दिया धोखा। जानते हो क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर अब जो अमेरिका है वो क्या कर रहा था कि हॉर्मुज के पास बैठा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान के साथ एक नया खेल कर दिया, जिसकी वजह से अब अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब जो अमेरिका सोच रहा था कि अब यहाँ पर हम नाकेबंदी करके बैठे रहेंगे और पाकिस्तान और जो ईरान है वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा, उसका तेल उल बिकने नहीं देंगे। लेकिन नहीं भाई साहब, ईरान ने दूसरा रास्ता खोज लिया पाकिस्तान के माध्यम से। पाकिस्तान ने ग्वादर कॉरिडोर को ईरान के लिए खोलकर अमेरिकी नौसेनी नाकाबंदी को चुनौती दे दी है। उसी के ही साथ साथ हॉर्मुज में शक्ति संतुलन को नया आकार दिया गया है। उसी के साथ साथ इस्लामाबाद द्वारा ग्वादर, कराची और
तफ्तान के रास्ते ईरान को माल ढुलाई की जो अनुमति है वो देने के फैसले से पाकिस्तान एक रणनीतिक रसद शक्ति के रूप में उभर रहा है। मैं गलत हूं, अभी हो बात सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि आपको मैं एक जमाने में जब मैं बहुत छोटा था, when I was in my knickers, then I used to watch you anchoring on दूरदर्शन न्यूज many years ago सर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा उस दौर का एक बात मैं आपको बता रहा हूं, एक किताब में मैंने पढ़ा था सर। एक सेकंड रुकिएगा। मैंने सुना था कि दरबार लगता था राजेश खन्ना साहब का, उनका जो घर होता था, जो एक दरबार वाला कमरा होता था, उसमें वो खुद पेडेस्टल पर बैठे थे, बाकी सब नीचे बैठते थे। मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी वही हाल हो गया है सर। उसने कई सारे यूरोप के साथ वही किया है। ब्रिटेन का जो किंग वहां गया वो भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक के सलामी कर। सर एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी बातचीत हुई थी कांग्रेस पे कि अप्रूवल नहीं है ट्रंप के साथ पास, 1 मई तक उसको जाना पड़ेगा। वो जा रहा है और पैसे मांगने के लिए, $1.5 ट्रिलियन उसको पैसे। फाइनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं आपसे सर, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। लेट्स अज्यूम यू आर अ मेंबर ऑफ द मिलिट्री किसी भी देश का, अब भारत का ले लीजिए एग्जांपल, हमारे सुप्रीम कमांडर इज द प्रेसिडेंट, किसी देश के साथ जंग हो रहा है, आप इसका जवाब मुझे दीजिएगा। हमारा जंग हो रहा है, हमारी संसद पार्लियामेंट कहती है कि आपको अधिकार नहीं है जंग करने का, फौज को वापस आ जाना चाहिए। प्रेसिडेंट कहती है चले हो, मैं हूं सुप्रीम कमांडर, आप किसकी बात मानेंगे सर? यही जो चीज है, अमेरिका मानेगी बात, अमेरिका की फौज अपने सुप्रीम कमांडर की, जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो कांग्रेस की बात नहीं सुनेंगे। ये कहावत है, सांप को पालोगे तो एक दिन वो डसेगा जरूर। और आज वही कहानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सच होती हुई दिख रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के सामने लाकर खड़ा किया, उसे बनाया अपना मिडिलमैन। लेकिन अब वही पाकिस्तान ईरान का हाथ पकड़कर ऐसा खेल खेल गया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जहां एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिका दबाव बनाकर बैठा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अब चुपके से अपने सभी दरवाजे ईरान के लिए खोल दिए। ग्वादर, कराची और 6 नए ट्रेड कॉरिडोर ईरान के लिए खोले गए। मतलब साफ है, समुद्र बंद है तो जमीन से पाकिस्तान में एंट्री कर लो। अब आप सबसे पहले जरा इस पूरे गेम को आसान भाषा में समझिए, फिर उसके बाद आगे वीडियो में ये भी खुलासा करेंगे कि कैसे इस वक्त पाकिस्तान बॉर्डर पर तेल की तस्करी हो रही है, वो भी बाइक के जरिए, पाइप के जरिए। दरअसल बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, उसके तेल के रास्तों को रोकने की कोशिश की, उसकी शिपिंग पर दबाव बनाया गया, यानी एक तरह से ईरान को आर्थिक तौर पर घेरने की पूरी तैयारी की गई। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने एंट्री मारी और कहा कि तुम्हारा समुद्री रास्ता बंद है तो मेरा समुद्री रास्ता इस्तेमाल कर लो, हमारी जमीन का भी इस्तेमाल कर लो। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। बता दें कि पाकिस्तान एक साथ इस वक्त 2 नावों पर सवार है। एक तरफ वो अमेरिका से ये कह रहा है कि मैं बातचीत करवाऊंगा आपकी ईरान से, मैं मध्यस्थ की भूमिका निभाऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ ईरान से ये कह रहा है कि मैं तुम्हें रास्ता दूंगा। ये तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको बताते चलें कि एक तरफ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी है जो ट्रंप के डर से आवाज़ भी नहीं निकाल रहा, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपने कौमी मफाद के लिए हर फैसला करता है और पाकिस्तान अपने फैसले खुद करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो भारत ने अगर रूस से तेल भी लेना है तो ट्रंप की तरफ देख रहा है कि ट्रंप हमें इजाज़त दे तो हम तेल लें। यही फ़र्क है पाकिस्तान और भारत में। आप सबकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें।